हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुज्म सक्सेस क्लासेस। तो बेटा फाइनली जैसा कि बीटेक फर्स्ट ईयर का आज फर्स्ट एग्जाम था और बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिक्स का एग्जाम था और बहुत सारे स्टूडेंट का केमिस्ट्री का एग्जाम था। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, एग्जाम में जो पेपर आ रहे हैं बेटा वो मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो अगर मैं आज के पेपर की बात करूं फिजिक्स को लेकर, तो वो मॉडरेट से भी अगर मैं बोलूं कि ईजी था या ईजी टू मॉडरेट अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट पेपर था, बहुत ईजी था। बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा भी हुआ होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे हुए होंगे जिनका एवरेज हुआ होगा। लेकिन अगर मैं ये जरूर श्योरिटी दिला देता हूं आपको यहाँ पर, जो बच्चा हमसे पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन जो केवल अंतिम प्रहार के क्वेश्चन भी लगा के गया होगा वो भी अपना क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आया होगा। चलिए मैं पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर कर लेता हूँ। बहुत ईजी पेपर था। जैसा कि हर बार फिजिक्स का पेपर आता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं था। थ्योरी जिसकी स्ट्रांग होगी, जिसके डेरिवेशन स्ट्रांग होंगे, वो बहुत अच्छे से पेपर को आज के करके आया होगा। जो न्यूमेरिकल करके गया होगा उसका पेपर थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन फिजिक्स का पेपर आज इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था बेटा। और जिसने अंतिम प्रहार के क्वेश्चन लगाए होंगे, आप देखिएगा, मैं बताऊंगा भी यहाँ पर कौन कौन से अंतिम प्रहार से क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर आपने अंतिम प्रहार की पीडीएफ तो आपके पास है, आप देख सकते हैं, पेपर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो न्यूमेरिकल ही दिया हुआ था, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। इस टाइम पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा आपको, जब नेक्स्ट टाइम पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे तब इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन आएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं यहाँ पर, स्टेट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन मैक्सवेल इक्वेशंस। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा आया है, देखने को मिला ही है मैक्सिमम टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका अंतिम प्रहार में से था, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपका प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग यानी कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था। ये भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होगा। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में डिफरेंस पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है अंतिम प्रहार का। आप देखिएगा यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे जब अंतिम प्रहार में, तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि रोल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर एक्शन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जिन्होंने डिटेल में लेक्चर लिए होंगे ना, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने इवन अंतिम प्रहार लगा के चला गया होगा बच्चा और वन शॉट वीडियो देख के चला गया होगा, जो मैंने ही पढ़ाया है फिजिक्स, इसलिए मैं ही यहाँ पर पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पेपर वो करके आया होगा बेटा। और आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट एनी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट एंड मेंशन देयर सिग्निफिकेंस। क्वांटम डॉट को पूछ रहा है केवल, मैंने तीनों आपको वहां पर पढ़ाए हैं, क्वांटम वेल भी होता है, क्वांटम डॉट भी होता है, तो ये केवल क्वांटम डॉट को यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी और सिग्निफिकेंस की यहां पर बात कर रहा है, तो ये बहुत इजीली आपने कर दिया होगा। और परसिस्टेंट करंट जो होती है ये भी बहुत इजीली आपने कर दिया होगा। तो सारे क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा, अगर आप एड्यूजम से पढ़ के गए होंगे, आपने वन शॉट देखी होंगी, या अगर आप अंतिम प्रहार भी देख के गए होंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा कि नया क्वेश्चन है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है या कुछ अलग है। लैंग्वेज भी इस बार बहुत सिंपल कर दी है फिजिक्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट बिल्कुल ईजी था पूरा सेक्शन ए अगर मैं बोलूँ तो। सेक्शन बी में देखो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा। 3 करने थे सेक्शन बी में, पॉइंटिंग वेक्टर को पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद पूछ रहा है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज ड्यू टू थिन वेज शेप्ड। सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से मैंने आपको करा रखे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रखे हैं। वेज शेप का दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट करके आए होंगे इसको, वेज शेप के डेरिवेशन को। बताओ कितना इजी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और साथ में पूछ रहा था उनके डायग्राम के साथ में उन्हें एक्सप्लेन करना था, और मैकेनिज्म ऑफ लाइट प्रोपोगेटिंग इन अ बोथ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मतलब डिफरेंस भी पूछ रहा है, साथ में एक्सप्लेन भी करा रहा है डिटेल में विद डायग्राम। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आए होंगे। मैं बताऊंगा, देखो अभी मैक्सिमम किसको करके आए होंगे। टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, बताओ कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो एक तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके आए होंगे, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर को यहाँ पर करके आए होंगे। इसमें से डेरिवेशन या जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग होता है वो उस डेरिवेशन को वेज शेप जरूर करके आया होगा। पॉइंटिंग वेक्टर भी अच्छे खासे स्टूडेंट करके आए होंगे, और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट करके आए होंगे। इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में और पूछा था, वेरीफाई करवाया कि किस तरीके से ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, किस तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो होती है हमारे मैटर वेव्स की, उसको किस तरीके से वेरीफाई होती है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करा रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर मैं बोलूँ 3 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने थे, तो लास्ट के तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ईजी थे, जिसमें हमारा वेज शेप का डेरिवेशन था, साथ में स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स का था फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर का, और टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ठीक है।
चलिए आपने जो भी किए होंगे। अब यूनिट वाइज आते हैं सेक्शन सी में। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत सिंपल, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही टॉपिक दे दिया उसने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या होता है, और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। साथ में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, रटा हुआ क्वेश्चन है AK2 का, हर बार मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, और डायरेक्ट आपको आपके अंतिम प्रहार में क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा। अंतिम प्रहार में भी आइगन वैल्यूज वगैरह, आइगन फंक्शन वगैरह सब उसमें बताया मैंने वहां पर भी, और कराया भी है पूरा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है, किसकी वजह से, फ्री स्पेस की वजह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट कराए होंगे, ये वाला भी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये भी कहां से लिया गया, अंतिम प्रहार से लिया गया। मेरे अकॉर्डिंग आप में इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डेरिवेशन, वही फिर से मैं बोलूंगा, जिसका डेरिवेशन में इंटरेस्ट होगा, जो डेरिवेशन अच्छे से करके गया होगा, न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके गया होगा, वो सेकंड क्वेश्चन के साथ में गया होगा। थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो पहले क्वेश्चन के साथ में गए होंगे। यहां पर अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन को बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए था, ए के साथ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि इजी दूसरा भी था क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर बोलूं तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने अंतिम प्रहार में नहीं दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि जो अंतिम प्रहार देख के गया होगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट अंतिम प्रहार से है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये किसका है, एक्सप्लेन एंड ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा की बात पूछ रहा है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की यहाँ पर अगले वाला क्वेश्चन देखो, यही दे दिया है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पूछ रहा है, डबल स्लिट का पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से मैक्सिमम मिनिमा के लिए पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन अंतिम प्रहार से। तो आपको तो एक ही करना है ना, अंतिम प्रहार जो लगा के गया होगा, यहाँ पर आराम से 7 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहा है वो, यहां से आप ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं 7 मार्क्स का, यहां से आप इजीली ये वाला क्वेश्चन जो अंतिम प्रहार से डायरेक्ट आ रहा है, देखो सी सेक्शन में ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रहार के उठा के देख लो आप, PDF तो आपके पास ही ऐप पर पड़ी है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, फुल मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आते हैं सेक्शन सी। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग हीलियम नियॉन लेजर, ये भी डायरेक्ट अंतिम प्रहार से क्वेश्चन दिया हुआ है, और सोर्स ऑफ एटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल इन एन ऑप्टिकल फाइबर एक्सप्लेन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के जो लॉसेस है वहां से क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के साथ जाने के लिए आपको बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने बता ही रखा है, उस पर बेस्ड ये डेरिवेशन, इसमें न्यूमेरिकल आता था, इस बार न्यूमेरिकल नहीं दिया है, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां से। और ये बताइएगा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड जो है यहाँ पर सोल जेल, ये भी डायरेक्ट आपका अंतिम प्रहार से है। तो बेटा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो बच्चा अंतिम प्रहार करके गया होगा, आपको आज उसकी वैल्यू पता लग गई होगी। बाकी जो नहीं करके गए उन सभी स्टूडेंट को बता दीजिएगा कि अंतिम प्रहार की कितनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। तो बेटा जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अपने आने वाले एग्जाम को बेटर बनाने के लिए अगर कोर्स परचेज नहीं किया तो वन शॉट का एटलीस्ट कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी अंतिम प्रहार के क्वेश्चन लगा के चले जाइएगा, आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा लास्ट टाइम में, अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो बेटा। और जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का पेपर आने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कल आपको मिलेगा एक वीडियो लाइव आएगा वो, जिसमें मैं टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं लाइव में ही। टॉप 15 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कल तक, और एग्जाम से एक रात पहले कल को मैं 7 या 8 बजे इवनिंग में लाइव लेके आऊंगा। टॉप 15 क्वेश्चन की हम वहां पर बात करेंगे, उन टॉप 15 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।